पहाड़ों के दामन में बसी एक पुरस्कून बस्ती में अहमद नाम का एक नेक दिल लड़का रहता था। अहमद अपनी नरमी, खिदमत खल्क और दीन से मोहब्बत के लिए मशहूर था। वो अक्सर अपने वालिद के साथ मस्जिद जाता और हमसायों की मदद करता नजर आता। एक दिन जब रमजान का बाबरकत महीना करीब आया तो अहमद बहुत पुरजोश था। वो चाहता था कि बड़े लोगों की तरह रोजा रखे। उसकी माँ ने नरमी से समझाया, मेरे प्यारे अहमद, रोजा सिर्फ खाने पीने से रखने का नाम नहीं, ये रूह की पाकीज़गी, सब्र, ज़ब्त नफ्स और गरीबों के एहसास का वक्त है। अहमद ने माँ की बात दिल में बिठा ली। उसने इरादा किया कि इस रमजान वो खुद को बेहतर बनाएगा और दूसरों की मदद करेगा। हर सुबह वो सेहरी के लिए जल्दी जागता, फज्र की नमाज पढ़ता और खुलूसी नीयत से रोजा रखता। दिन के वक्त जब लोग आराम करते, अहमद अपनी गली के आखिर में रहने वाली एक बूढ़ी औरत के घर जाता। वो उसके कामों में मदद करता और उसे कुरान की कहानियां सुनाता। उसकी मौजूदगी से बूढ़ी औरत का दिल खुशी से भर जाता। दोपहर के वक्त अहमद मस्जिद में जाकर कुरान की तलावत और हिफ्स में वक्त गुजारता। उसके दिल में सुकून और रोशनी उतरती जाती। जब सूरज ढलता और भूख का एहसास बढ़ता तो भी अहमद के दिल में इत्मीनान और शकरगुजारी होती। इफ्तार के वक्त वो सन्नत नबवी के मुताबिक खजूर और पानी से रोजा खोलता, फिर अपने खानदान के साथ मगरिब की नमाज अदा करता और सादा खाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता। रमजान के दिन गुजरते गए और अहमद की नेकियों में इजाफा होता गया। वो गरीबों के लिए खाने का इंतजाम करता, जरूरतमंदों के लिए कपड़े जमा करता और गांव के छोटे बच्चों को खैरात, सब्र और हमदर्दी के मानी सिखाता। उसके अमल से पूरा गांव मुतासिर हुआ। लोग एक दूसरे के करीब आने लगे और बस्ती मोहब्बत व इत्तेहाद की मिसाल बन गई। रमजान के इख्तिताम तक अहमद न सिर्फ एक बड़े की तरह रोजे रख चुका था, बल्कि उसने इस्लाम की असल रूह को समझ लिया था, रहम, ज़ब्त, ईमान और दूसरों के लिए खैर ख्वाही। अहमद की कहानी हमें याद दिलाती है कि रमजान सिर्फ इबादत का महीना नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने, नफ्स को संवारने और माशरे को बेहतर बनाने का मौका है।